नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर के स्पेशल बुलेटिन में, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के भीलवाड़ा में मलसेरी डोंगरी मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम नरेंद्र मोदी राज्य के लोक देवता भगवान देव नारायण की 1111वीं जयंती के लिए जिले के आसींद में पहुंचे। पीएम मोदी भीलवाड़ा में जनसभा को संबोधित किया। वहीं संबोधन के दौरान पीएम ने कहा कि भगवान देव नारायण और जनता जनार्दन दोनों के दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूं। देश भर से यहां पधारे सभी श्रद्धालुओं की भांति मैं भगवान देव नारायण से अनवरत राष्ट्र सेवा के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। उन्होंने कहा कि भारत के हम लोग हजारों साल पुराने अपने इतिहास, अपनी सभ्यता पर गर्व करते हैं। भारत को भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन भारत को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई। इस पावन अवसर पर भगवान देव नारायण जी का बुलावा आया और जब भगवान देव नारायण जी का बुलावा आए और कोई मौका छोड़ता है क्या? मैं भी हाजिर हो गया। और आप याद रखिए, ये कोई प्रधानमंत्री यहां नहीं आया है। मैं पूरे भक्ति भाव से आप ही की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूं। मध्य प्रदेश के मुरैना में शनिवार को बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर राहत बचाव दल पहुंच गया। बता दें कि सुखोई पर 2 और मिराज पर 1 पायलट सवार थे। हादसे में सुखोई के दोनों पायलट सुरक्षित इजेक्ट होने में कामयाब रहे, लेकिन मिराज के पायलट की मौत हो गई। रक्षा सूत्रों के मुताबिक दोनों विमानों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी, जहां अभ्यास चल रहा था। रक्षा मंत्री ने एयरफोर्स चीफ से इस हादसे को लेकर बातचीत की है। वहीं फाइटर जेट क्रैश को लेकर वायुसेना ने जांच बिठा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को छात्रों को देश के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया और भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए केंद्र द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग करने की सलाह दी। अमित शाह ने कर्नाटक के हुबली में बीवीबी इंजीनियरिंग कॉलेज में अमृत महोत्सव में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप देश के लिए अपना जीवन बलिदान नहीं कर सकते हैं तो अपना जीवन अपने देश के लिए जिएं और इसे दुनिया का नंबर 1 देश बनाएं। मैं कई बार युवाओं से बात करता हूं तो कहते हैं कि आपकी बात तो सही है, मगर अब तो देश आजाद हो गया, हम देश के लिए शहीद नहीं हो सकते, देश के लिए जान नहीं दे सकते। हम मानते हैं इस सबके भाग्य की बात नहीं है। जो सेना में जवान है वो आज भी वो काम कर रहे हैं, मगर देश के लिए जान नहीं दे सकते हैं, मगर देश के लिए अपना जीवन जीने का अधिकार तो ईश्वर को आपको दिया है। हमें संकल्प क्या ले सकते हैं आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में कि मैं जीवन में कितनी भी ऊंचाई हासिल करूंगा, मेरा एक लक्ष्य होगा महान भारत की रचना करना, विश्व में भारत को सर्वप्रथम करना। इसी बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा शनिवार को जम्मू कश्मीर के लेथपुरा में पार्टी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रियंका ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। इसके बाद ये यात्रा लेथपुरा में विश्राम के लिए रुकी। सोमवार को राहुल गांधी पार्टी मुख्यालय पर तिरंगा फहराएंगे। भारत जोड़ो यात्रा शनिवार सुबह अवंतीपुरा से फिर से शुरू हुई, जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने अपनी बेटी इल्तिजा मुफ्ती के साथ हिस्सा लिया। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम चरण के तहत घाटी पहुंचे राहुल ने पुलवामा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस स्थान पर पुष्पांजलि अर्पित की।
दिल्ली में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को दिल्ली और देश से अरविंद केजरीवाल को उखाड़ फेंकने का नया संकल्प दिलाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा नया संकल्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के विकास कार्यों को जनता के बीच ले जाना है और पहले 2024 और 2025 में जीत हमारी होगी। वहीं आम आदमी पार्टी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में एक ऐसा राज्य है जिसके मंत्री 7 महीने से जेल में हैं, फिर भी वेतन पाते हैं। ऐसा कोई नहीं बचा जिसे आम आदमी पार्टी ने ना लूटा हो। दिल्ली प्रदेश भाजपा उन्हें बेनकाब करेगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में शानदार जो काम का विस्तार हुआ है, देश को आगे बढ़ाने का काम हुआ है, संगठनात्मक विस्तार भी लगातार भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। देश और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने ये भी प्रण लिया है कि जहां एक और संगठन का विस्तार करेंगे, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। तीसरा, अरविंद केजरीवाल जी की भ्रष्ट सरकार और झूठ बोलने का जो बार बार काम होता है उसको भी पर्दाफाश करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फरवरी में राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर सरकार कड़ी तैयारियों में जुट गई है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मंत्री और आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्तीय बजट में प्राविधानित राशि के उपयोग की विभागवार समीक्षा की और जन अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को तेज करने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह चुनावी मूड में आ गए हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कमलनाथ से उनकी सरकार को लेकर सवाल पूछूंगा कि उन्होंने जो वादे किए थे वो क्यों पूरे नहीं किए। कांग्रेस ने फिर से झूठे वादे करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने पिछले चुनाव के वक्त वचन पत्र में जो वचन दिए थे वो ही पूरे नहीं किए। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान शनिवार को उज्जैन में आयोजित 2 दिवसीय सोशल मीडिया कॉन्क्लेव में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ और राहुल गांधी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने वचन पत्र में कहा था कि हम गेहूं, चना, सरसों, चावल कोई भी फसल के लिए बोनस देंगे, लेकिन 1.25 साल में एक को भी बोनस क्यों नहीं दिया। सोशल मीडिया के महत्व के साथ मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है उसकी जानकारी दी। बाकी विषयों पर वे चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने फिर से झूठे वादे करना प्रारंभ कर दिए। उनके वचन पत्र में जो वचन दिए थे, अब मैं लगातार पूछूंगा कमलनाथ जी से, वो एक भी पूरे नहीं किए। वही रामचरितमानस और फिर साधु संतों पर दिए गए बयान के विरोध के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य शनिवार को अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। लखनऊ स्थित पार्टी दफ्तर में मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आदिवासी दलितों के आरक्षण की बात की गई है, जो संवैधानिक अधिकार के तौर पर मिलता रहा है, उसको बीजेपी ने खत्म कर दिया है। अब इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़ों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए पार्टी की रणनीति के तहत सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की मांग करेगी और जाति आधारित जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। अब हम लोगों की पूरी ताकत के साथ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बन चुकी है कि कैसे भी हो, जो भारतीय संविधान ने इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण का अधिकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसको किसी भी हालत में खत्म नहीं कर सकती है। अगर खत्म करेगी तो एक बड़ा आंदोलन होगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिए जाने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव देश के बड़े नेता थे, रक्षा मंत्री थे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता रहे, लेकिन उनके साथ हमारे मतभेद रहे। जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए राउत ने कहा कि अगर आप मुलायम का गौरव करते हैं तो फिर वीर सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया। आप बाला साहेब ठाकरे को भूल
गए जिन्होंने अयोध्या के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। कार सेवकों पर गोली चलाने वाले को सम्मान दिया, लेकिन आंदोलन को ऊर्जा देने वाले बाला साहेब ठाकरे को आप भूल गए। मुलायम सिंह यादव इस देश के बड़े नेता थे। उनका कर्तृत्व के बारे में हमें कोई आक्षेप नहीं है। देश के रक्षा मंत्री भी रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी मूवमेंट, सोशलिस्ट मूवमेंट के एक बहुत ही बड़े नेता रहे। लेकिन उनके साथ जो हमारे मतभेद रहे वो रहे उस वक्त जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था और कर सेवकों के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था। और यादव नेताजी ने ऐसा भी कहा था उस वक्त कि अगर और भी कर सेवकों को मैं गोली चलाने का अगर मुझे मौका मिलता तो मैं और गोली मारता, लेकिन बाबरी मस्जिद की रक्षा करता। ठीक है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, सभी ने मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर मनुष्यवध का मुकदमा दायर करने की मांग की। हिंदुओं का हत्यारा कहने तक वो लोग गए थे। लेकिन वही नेताजी को आज उनकी ही सरकार ने पद्म विभूषण से गौरवान्वित किया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में अटल टनल हाईवे पर भारी बर्फबारी के बाद ट्रैफिक पर असर पड़ा है। भारी बर्फबारी के बाद उपजे हालात से निपटने के लिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गई है। हिमपात के बाद घाटी में जगह जगह हिमस्खलन की भी खबरें हैं, इसलिए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बता दें कि अटल टनल हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले के लाहौल और कुल्लू जिले के मनाली को जोड़ती है। ये टनल हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में 10,058 फुट ऊंचे पहाड़ के नीचे बनी है। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरें अभी बाकी है, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।